हेलो एवरीवन, यहाँ इस शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग के नॉन प्रोप्राइटरी नेम के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, ये ड्रग का नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो है वो नेम होता है जैसे कि वर्ल्ड की साइंटिफिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, वहां पर ड्रग को जो नाम दिया गया वो रखा गया यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम के अंतर्गत। इसी तरह से ब्रिटिश ने जो नाम दिया गया वो नाम रखा गया ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम के अंतर्गत। आप लोग ये यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ड्रग का तो केमिकल नेम होता है, फिर इसको नॉन प्रोप्राइटरी नेम अलग से क्यों दिया गया? तो देखिए, जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ड्रग का केमिकल नेम लिखने के लिए उनको उसका आयुपेक नेम याद होना चाहिए, क्योंकि केमिकल नेम ही आयुपेक नेम है। अब आयुपेक नेम तो बहुत बड़ा होता है, अगर उसको लिखेंगे तो हर बार हो सकता है कि लिखने में उनको मिस्टेक हो जाए और प्रेस्क्रिप्शन में गलत ड्रग चली जाए। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम बाद में रखे गए अलग-अलग साइंटिफिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो हर कंट्री में अलग-अलग नेम रखा गया। तो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन नेम हो, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक कमिटी को गठित किया और उस कमिटी ने जो नाम दिए वो फर्दर रिकमेंडेड इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम के अंतर्गत आए। तो ये जो नाम अब रखे जा रहे हैं वो RINN की कमिटी जो है वो अप्रूव करती है, वही नेम ड्रग का नॉन प्रोप्राइटरी नेम कहलाता है। और यही नॉन प्रोप्राइटरी नेम को आजकल हम जेनरिक नेम बोलते हैं। देखिए, अब आज के टाइम में कुछ ड्रग के मल्टीपल जेनरिक नेम है, या कहें कि उनके मल्टीपल नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। जैसे कि मैप्रिडीन है, उसका दूसरा नेम क्या है? पैथिडीन है। इसी तरह से लिग्नोकेन है, उसका दूसरा नाम क्या है? लीडोकेन है। तो कुछ ड्रग के मल्टीपल नेम फेमस है क्योंकि हिस्टोरिकली उनके जो पुराने नेम थे वो भी फेमस हो गए हैं और जो नए नेम आए वो भी फेमस हो गए। तो दोनों ही नेम बुक्स में आपको देखने में मिलेंगे। अब अगर हम जेनरिक टर्मिनोलॉजी को देखें तो इथाइमोलॉजिकली जेनरिक टर्म जो है वो केमिकल ग्रुप या फार्माकोलॉजिकल ग्रुप जीनस के लिए यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि बेंजोडाइजेपिन हो गए, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गए। बट अब नॉन प्रोप्राइटरी नेम ही जेनरिक नेम की तरह इतना साथ में मिल चुका है कि वो दोनों एक दूसरे में ही यूज किए जाने लगे हैं और उसको ऑफिशियली भी मान लिया गया है। इसीलिए नॉन प्रोप्राइटरी नेम को ही आजकल जेनरिक नेम भी बोला जाता है।